हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और अपर लेवल के जितने एग्जाम है उसके लिए। क्लास 12 में ये टॉपिक इन्वॉल्व नहीं किया गया है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्लास 12 वाले बच्चे कि यह टॉपिक उनके सिलेबस में नहीं है। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतर टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज आज रखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल टॉपिक न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जान जाइए सिचुएशन, ये प्रेजेंट उपस्थित कहां होता है। किसी के बारे में जानना ही यह कहा जाता है कि आधी जंग जीतना होता है। तो पहले भाई इसके बारे में जान जाइए कि कहां पाया जाता है, क्या काम करता है, कैसा होता है। ये तो संरचना मैंने आपको ऑलरेडी ड्रा करके दिखा दिया है। न्यूरॉन्स जो होते हैं, तंत्रिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है, ये हमारे होल बॉडी में, पूरी बॉडी में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, अर्थात जाल की भांति फैले होते हैं। अगर हम अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में समझें तो तंत्रिका तंत्र जो होता है कि एनिमल्स के शरीर में, शरीर की आंतरिक सतहों पर जाल की तरह फैले होते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, है ना। फिर से समझिए कि जो तंत्रिका तंत्र तथा न्यूरॉन्स होते हैं वो बॉडी की इंटरनल सतह पर नेट लाइक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और जो होता है सूचनाओं का जो होता है आदान प्रदान करते हैं। तो पहली बात तो ये आ गई कि सूचनाओं का आदान प्रदान कहां और कैसे करते हैं। जब अगर आपको कोई टच करता है तो आपको फील जो होता है उसमें रोल प्ले करता है हमारा न्यूरॉन्स। ये जो टचिंग हुई है, यहाँ के न्यूरॉन्स काफी एक्टिव हुए हैं, तुरंत यहां से स्टिम्युली संवेदनाओं को उठाते हैं और ब्रेन के पास लग जाते हैं और ब्रेन सडनली रिजल्ट देता है। तभी आपको ऐसा फील होता है कि हमको टच हुआ है। अगर आप प्लेइंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो वो पेन एक संवेदना होती है जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। उस सेंसिटिविटी को हमारा न्यूरॉन्स, ये जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये रिसीव करता है, उठाता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसे एकदम इलेक्ट्रिक तार की जैसे इलेक्ट्रिक काम करती है। जैसे ऐसे बल्ब ऑन किया, सडनली बल्ब जल जाता है, चाहे जितनी दूर हो तुरंत। ऐसा नहीं ना भैया कि आराम से लाइन में सजते सवरते जाती है, धीरे धीरे तब बल्ब जलता है, ऐसा नहीं। सडनली आपने ऑन किया स्विच और बल्ब क्या हो गया, जल गया। ठीक उसी तरह से ये काम करते हैं, एकदम इलेक्ट्रिक तार की तरह, विद्युत की तरह काम करते हैं, कह सकते हैं विद्युत से भी तेज, कि संवेदनाओं को तुरंत रिसीव करते हैं किसी भी इंटरनल नीचे ऑर्गन से, हमारे लेग्स रीजन से, हमारे चेस्ट रीजन से, हमारे हैंड रीजन से, किसी भी रीजन से, मतलब हाथ से, पैर से, चाहे जहां से सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है तो ये तुरंत रिसीव करते हैं और जैसे नेट लाइक है तो तुरंत इलेक्ट्रिक की तरह तुरंत यहां पहुंचा देते हैं, बहुत तीव्र गति से हमारे ब्रेन के पास पहुंच जाते हैं और ब्रेन तुरंत रिजल्ट पास करता है कि जो पेन हो रहा है उसके लिए आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, उससे बचने के उपाय क्या करता है। तो जैसे ही चोट लगती है तो तुरंत हमारा ब्रेन, जब यह संदेशा ब्रेन के पास पहुंचता है तो तुरंत वह दूसरे वाले अंगों के पास वो मैसेज करता है, न्यूरॉन्स के थ्रू ही मैसेज करता है और तुरंत आपका हाथ उस पेन के ऊपर पहुंच जाता है, दर्द के ऊपर पहुंच जाता है और आप क्या करते हैं, सहलाने लगते हैं। ये है न्यूरॉन्स। अब इसके बारे में क्लियर करना है कि ये कैसे कैसे वर्क प्ले करता है, इसकी बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको पहली बार बताया बाबू कि न्यूरॉन्स जो होता है वो पूरे शरीर में नेट लाइक स्ट्रक्चर ड्रा करता है, मतलब जाल की तरह फैला होता है और क्या करता है, संवेदनाओं का आदान प्रदान करता है, कह सकते हैं सूचनाओं का आदान। अगर संवेदना नहीं समझ पा रहे हैं तो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। कहां से बाबू, अंग से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से फिर अंग तक। ये सूचनाएं जो आपको फीलिंग होती है, आपको पेन होता है, जो सारी चीजें होती हैं, वो कौन काम करता है बाबू, आपका न्यूरॉन्स करता है। तो आइए इसके बारे में पूरा क्लियर करते हैं। न्यूरॉन्स जो होता है यह स्टार लाइक एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है, सबसे ऊपरी जो सतह होती है। पहले तो क्लियर कर लीजिए कि इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट बाबू, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है साइटोन, मैंने यहां साइटोप्लाज्म लिख दिया है, साइटोन, एक मिनट, साइटोन।
ये साइटॉन होता है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसके बारे में लिखा गया है। एक होता है साइटॉन, एक होता है डेंड्रॉन्स और एक होता है एक्सॉन्स। 3 पार्ट क्लियर रखिएगा, मैं यहीं से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद आपको पहले ही इसके बारे में थोड़ा सा वर्क बता दिया गया कि यह संवेदनाओं, सूचनाओं को आपके ब्रेन तक और ब्रेन से आपके अंगों तक पहुंचाता रहता है। कौन पहुंचाता है बाबू? न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र, हिंदी में। कितने भाग? तो सर साइटॉन, एक डेंड्रॉन्स और एक एक्सॉन्स, सर 3 भाग टोटल। अब पहले साइटॉन के बारे में समझते हैं। साइटॉन जो होता है एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर ड्रा करता है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है। कोई भी एक छोटा सा स्टार बनाना सीख लीजिए ऐसे, और इसकी एक शाखाओं को बड़ा करके आप तंत्रिका तंत्र को बना सकते हैं। इसके ऐसे बहुत सारे नेट लाइक, ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हैं। आराम से बन जाता है, कोई बहुत ज्यादा बिगरस नहीं होता है, आराम से आप बना सकते हैं। आप ऐसे ऐसे करके, माइलिन शीथ होता है ये, इसके बारे में अभी मैं आपको सूचित करूंगा। ऐसे आराम से न्यूरॉन्स बहुत बेहतर ढंग से तुरंत बन जाता है, आपको 1 मिनट का एफर्ट करना होता है। ये मैंने आपको विग्रस बना के दिखाया ताकि आपको मैं अच्छे समझा सकूं। तो बाबू कितना पार्ट? एक साइटॉन होता है सर, एक डेंड्रॉन होता है और एक एक्सॉन होता है। बातें क्लियर हो रही है ना? साइटॉन के अंदर उसका एक खुद का न्यूक्लियस होता है, अर्थात हर तंत्रिका तंत्र अर्थात हर न्यूरॉन्स के पास अपना खुद का एक क्या होता है बाबू? न्यूक्लियस होता है। ये पूरे सेल के सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होती है, जो उसके डाउन रीजन पे या किसी भी रीजन पे प्रेजेंट होती है। और सबसे और इंपॉर्टेंट बात क्या है बाबू, कि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और इन कण को कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। यहां मैंने लिख रखा है, यहां पे एक साथ हो गया बाबू। निसल्स ग्रेन्यूल, हिंदी इंग्लिश सब एक ही जैसा है, तो आपको मैंने पहले से इंग्लिश में रखा है। आप अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। डेंड्रॉन, साइटॉन, एक्सॉन, निसल्स ग्रेन्यूल, न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक और माइटोकांड्रिया को माइटोकांड्रिया कहते हैं। तो बातें क्लियर हुई कि साइटॉन जो सेल बॉडी होती है, चाहे साइटॉन कह सकते हैं चाहे सेल बॉडी कह सकते हैं। साइटॉन के पास कुछ उनके स्पेशली ऑर्गन होते हैं, उसका खुद का न्यूक्लियस होता है बाबू। साइटोप्लाज्म तरल और चिपचिपा पदार्थ होता है। उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इसके पास माइटोकांड्रिया होती है। इसके अलावा छोटे छोटे पार्टिकल्स भरे होते हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं बाबू? निसल्स ग्रेन्यूल कहलाते हैं। बातें क्लियर हो रही है? काम क्या करता है? संवेदनाओं का आदान प्रदान करता है। कहां से कहां तक? अंगों से सूचनाओं को उठाता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क से फिर अंगों तक पहुंचाता है। जो भी सेंसिटिविटी, जो भी आपका पेन होता है, टचिंग होती है, आपको फीलिंग होती है, ये सारा काम कौन करता है बाबू? न्यूरॉन्स करते हैं। हम लोगों ने सेल बॉडी अर्थात साइटॉन को समझा। अब सेल बॉडी के आउटर साइड पे ये जो कह सकते हैं रूट लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो इधर उधर आपको दिखाई दे रहा है, यही रूट लाइक जो स्ट्रक्चर, इसकी जो मेन ब्रांच है वह कहलाती है डेंड्रॉन। मैंने यहां नोट कर रखा है। और डेंड्रॉन का जो रूट लाइक स्ट्रक्चर इधर इधर जो दिखाई दे रहा है बाबू, समझिए, उसको कहते हैं डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉन से ही मिलके क्या बना है? डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉन जो होता है उसका मेन रीजन होता है, मेन पार्ट होता है, जहां से डेंड्रॉन्स फॉर्मेट होते हैं। अर्थात साइटॉन को जो चीजें घेरे रखती हैं वही क्या कहलाती है बाबू? डेंड्रॉन कहलाती हैं। और डेंड्रॉन का जो ऊपर वाला जो रीजन होता है, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट जड़ों की तरह दिखाई देता है, वही कहलाता है डेंड्रॉइड्स। बातें क्लियर? अर्थात साइटॉन, डेंड्रॉन क्या करता है? पूरे साइटॉन को कवर करके रखता है, और स्टार लाइक स्ट्रक्चर मतलब तारे के समान संरचना ड्रा करता है, बनाता है। इसका जो जड़ों की तरह संरचना होती है वो डेंड्राइट्स कहलाती है। एक्सॉन्स का तीसरा भाग क्लियर करिए। डेंड्रॉन्स का ही एक भाग सडनली, ये भाई ये सब पूरे पार्ट ही तो हैं, एक भाग बढ़ जाता है और काफी लेंथ मतलब ज्यादा लंबा हो जाता है, और उस भाग को कहते हैं एक्सॉन्स। बातें क्लियर? पहला कौन सा भाग? साइटॉन। दूसरा कौन सा भाग? डेंड्रॉन। और तीसरा भाग एक्सॉन्स। साइटॉन में न्यूक्लियस, माइटोकांड्रिया और निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं। डेंड्रॉन जो होता है पूरे साइटॉन को कवर करके रखता है, और कैसा? स्टार की तरह संरचना बनाता है, दर्शाता है। इसके अलावा डेंड्रॉन का ही एक भाग बढ़ जाता है और बढ़कर
कौन सा रूप लेता है बाबू? एक्सॉन्स रूप ले लेता है। और इस एक्सॉन्स वाले रूप पे ये जो खंडों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं, ये माइलिन शीथ कहलाती हैं। ये इसको प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं और इसको कवर करके रखती हैं। माइलिन शीथ का एक भाग बढ़कर आपकी मसल से जुड़ जाता है। मसल्स तभी तो भाई मसल से संवेदनाओं को उठाएगा और ब्रेन तक पहुंचाता है। तो एक भाग किससे जुड़ जाता है बाबू? मसल से जुड़ जाता है। इन दोनों माइलिन शीथ के बीच में जो गांठें पाई जाती हैं, जो बीच में स्पेस पाया जाता है, उसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, नोड का मतलब ही होता है गांठें, है ना? तो नोड ऑफ रेनवियर नाम से जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट बात क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछी गई थी कि जब एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेगा, अच्छा बाबू, नेट लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगर हम किसी एक्सॉन्स न्यूरॉन्स को एक ही न्यूरॉन्स को सीधे लगा दें तो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा? नहीं भैया। प्रत्येक न्यूरॉन से कहीं ना कहीं कोने ना कोने इधर उधर से बहुत सारे न्यूरॉन्स जुड़ेंगे, तभी तो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हमको जाल बनाना है तो एक धागे से आप एकदम सीधी रेखा में खींच देंगे तो संरचना बनेगी जाल की तरह? नहीं बनेगी। उसको अलग अलग तरीके से बांधना पड़ता है। तो ये वाली शीथ जाके ऊपर जुड़ती है, ये वाली दूसरे न्यूरॉन से आके जुड़ जाती है। अब न्यूरॉन्स का इस वाले भाग, जब दूसरा कोई न्यूरॉन होगा बाबू, तो उसका ये वाला भाग आके यहां जुड़ जाता है। और उस जुड़े हुए भाग को बाबू क्या कहते हैं? उस प्लेस को कहते हैं सिनैप्टिक या सिनैप्सिस बोला जाता है। आप पेन डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं तो उस जुड़े हुए प्लेस को क्या कहते हैं? तो बाबू क्या कहते हैं? सिनैप्सिस कहते हैं या सिनैप्टिक कहते हैं। बातें क्लियर हो रही है? अब मैंने आपको पहले ही कार्य बता दिया। क्या करता है कि यह संवेदनाओं को रिसीव करता है, किसी भी आपके सतह से, आपके ऑर्गन से, अंगों से रिसीव करता है। आपके पेन को, आपके दर्द को, आपके फीलिंग को, कोई टचिंग हुई है वहां से, आपके पैर में कील गड़ गई है, वो पेन, अगर आप जलते हैं तो वो सभी संवेदनाओं को उठाता है और इलेक्ट्रिक तार की तरह कहां पहुंचाता है बाबू? आपके ब्रेन के पास। और ब्रेन सडनली मैसेज देता है आपको उससे बचने के लिए, तो वो मैसेज इन्हीं के द्वारा आपके अंगों तक आता है। और वो अंग क्या करते हैं? उस पेन को कम करने के लिए वर्क प्ले करते हैं। बातें क्लियर हो रही है? तो ये टॉपिक है आपकी न्यूरॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? टाइप्स मैंने नहीं बताया। टाइप्स जो होता है इसमें काफी लेंथी टॉपिक आ जाती है टाइप्स अगर बताएंगे तो अभी आप क्लियर इतना जानिए, नए वीडियो में आपको इसके टाइप्स और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। एक बात क्लियर कर लीजिए, ये अर्थात ये तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो लाइफ में केवल एक बार ओरिजिनेट होते हैं, बनते हैं जब आप जन्म लेते हैं अपने मां के गर्भ से, तभी यह एक बार केवल बनते हैं। उसके बाद पूरी लाइफ टाइम तक ये एक भी नई संरचना ड्रा नहीं करते। अगर ये अनसर्वाइबल हो गए, मर गए, तो वह प्लेस खाली हो जाता है, वहां पे कोई न्यूरॉन्स नहीं होते, कोई नया न्यूरॉन्स जन्म नहीं लेता है। तो अर्थात क्लियर कर लीजिए कि ये केवल बस एक बार ओरिजिनेट होते हैं पूरी लाइफ में। आई होप कि आप क्लियर होंगे। वंस अगेन रिवाइंड कर लेते हैं बाबू कि ये तंत्रिका तंत्र है जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के मुख्य तीन भाग हैं। एक होता है बाबू साइटॉन, एक होता है डेंड्रॉन, एक होता है एक्सॉन्स। एक बात शाम हो गई तो थोड़ी सी परछाई दिख रही है, इसलिए मैं इस साइड आके आपको समझा रहा हूं। कितने भाग? साइटॉन, डेंड्रॉन्स और एक्सॉन्स। साइटॉन जो होता है इसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं। इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है और निसल्स ग्रेन्यूल होते हैं। क्लियर है? और जो प्रोटीन सिंथेसिस अर्थात प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करती है और केंद्रक इसके पूरे कार्यों को नियंत्रित करता है। डेंड्रॉन, इसके आसपास की जो संरचना है वो डेंड्रॉन्स कहलाती है। इसके जो इधर रूट लाइक अर्थात जो जड़ों की तरह संरचना फूट गई है, इसे हम कहते हैं डेंड्रॉइड्स। और डेंड्रॉन का एक भाग बढ़कर एक्सॉन्स में बदल जाता है। एक्सॉन्स का अंतिम छोर एकदम रूट की तरह गांठों के समान बहुत सारी संरचना, फ्लैट संरचना धारण करता है, जिसे नया न्यूरॉन्स का ये वाला भाग यहां आके जुड़ता है, तभी तो नेट लाइक स्ट्रक्चर ड्रा होता है। आई होप कि आपको न्यूरॉन्स बहुत बेहतर ढंग से क्लियर हुआ होगा। इतनी नॉलेज बहुत अच्छी है किसी भी एग्जाम को फेस करने के लिए, उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
आप वेल कर सकते हैं हर एग्जाम में अपने लिए, और वेल करने की कोशिश भी करिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। शेयर कर दीजिएगा अपने समस्त दोस्तों तक, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि हम लोग की साइंस फैमिली खूब बड़ी हो सके और हम लोग मिलकर खूब बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सके। आपके फ्यूचर के लिए, आपके लाइफ के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। खूब मेहनत करिए और कामयाब बनिए। थैंक यू सो मच।